हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगेर संसदीय के हलसी विधानसभा क्षेत्र में। और हलसी में हम आए हुए हैं दलित टोला में, जहां दलित समुदाय के हर कास्ट के लोग रहते हैं और यहां पे कुछ लोग जुटे हुए हैं। मैं रास्ते से जा रहा था तो इन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे यहां पे बुलाया है। आइए इन लोगों से जानते हैं मुंगेर लोकसभा के चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, किसे वे अपना सांसद के तौर पे देखना चाहते हैं, किसे भी देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पे ये अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मेरा नाम हुआ। अरुण कुमार। अरुण जी, आप दलित समुदाय से आते हैं? जी, दलित समुदाय से आते हैं। अरुण जी, ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? देखिए सर, हम लोग के मुद्दा जी कि 5 वर्षों में हम लोगों ने मोदी जी को सभी दलित समाज ने वोट दिया था जी हिंदू के नाम पर, मगर इन्होंने जो है कि दलित को विभाजन कर दिया। इसने SC/ST एक्ट को बहुत ही दिमाग से सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया, मगर हम लोग जब फिर रोड पर आए तब फिर उन्होंने पुनर्बहाल कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि 13 रोस्टर बिंदु, उस पर भी हम लोगों को SC/ST को पीछे उच्च शिक्षा में हम लोगों को पीछे रखने का प्रयास किया। फिर देखिए, युवाओं को ठगने का काम किया। 2 करोड़ बोल रहा था कि रोजगार देंगे प्रति वर्ष, सभी युवा लोग हम लोग दिए थे कि देंगे, मगर उन्होंने कुछ भी रोजगार नहीं दिया। और उसके बाद हुआ कि आरक्षण जो है, मतलब सरकारी में जॉब देगा, सरकारी नौकरी देगा तब ना आरक्षण मिलेगा। अब प्राइवेट में तो हम लोग को रिजर्वेशन है नहीं, तो हम लोग तो रोड पर हैं। ये सब मुद्दा है हम लोगों का। उसके बाद दलित उत्पीड़न भी देखिए भारत में पूरा बढ़ा है। इसके रीजन में इतना तो कभी नहीं हुआ था। जितना दलितों को मारा जा रहा है उतना तो कभी नहीं हुआ था। तो बताइए, मोदी जी को हम लोग तो वोट दिए थे कि हिंदू कह के, मगर हिंदू में इन्होंने फिर SC/ST कर दिया। तो इसलिए बताइए अरुण जी, आप पढ़े लिखे हैं, वो दलित का एक बड़ा वर्ग है जो इन सब मुद्दों को नहीं जानता, इससे वंचित है और वो मोदी कर रहा है। नहीं, देखिए रोड पर अब वो है, मतलब कि उच्च जाति के है, बड़ा है, दबंग है, तो रोड पर कोई बोलेगा कि हम उसको देंगे वोट? वोटर साइलेंट है। हम लोग के जो दलित समाज है ना, वो सब साइलेंट है। वो सब वोट सीधे EVM पर देगा। कहाँ देना है वो सब जानता है, सब पढ़ा लिखा हुआ, मूर्ख नहीं है कोई। लेकिन अभी यहीं पे हलसी में ही मुझे कुछ लोगों ने बुलाया यहाँ दुकान पे, और वो लोग बातचीत करना चाहते थे। जब मैं उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई मोदी को वोट करेंगे। वो सब बोलेगा मोदी पर, जब रिजल्ट आएगा तब न देखिए क्या होता है। आपका वोट किसके साथ है? हम तो महागठबंधन, जो भी मोदी सरकार को हराएगा हम लोग उसी के साथ हैं। महागठबंधन के साथ हैं। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में हमने देश की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। क्या बदली है? कुछ तो हमको समझ में नहीं लग रहा है। आप ही बताइए क्या बदला है। ये बताइए, वो अभी जब वोट मांग रहे हैं तो लोगों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। क्या आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, यूथ हैं, आपको लगता है कि देश सचमुच असुरक्षित है? देखिए, कभी भी हमारा देश असुरक्षित नहीं रहा है, ये चीज़ आप भी जानते होंगे। जब से हम लोगों को आज़ादी मिला है कभी भी हमारा देश असुरक्षित नहीं रहा। अगर असुरक्षित रहता तो क्या हम 1965 की जंग जीत पाते हैं? 1965 भी जीते हैं, 1971 भी जीते हैं, 1999 भी जीते हैं, मगर है क्या, यहाँ जो है अंधभक्त बना हुआ है। पाकिस्तान को 1965 में हराए ना, 1971 में भी पाकिस्तान को हराए। तो जब उस समय हमारा देश असुरक्षित नहीं था तो अब कैसे असुरक्षित है, जबकि परमाणु बम मेरे पास है? क्या बिल्कुल। तो आदमी सब देखिए मूर्ख बना, ब्रांडिंग ज़्यादा कर रहा है। मीडिया है, आप लोग आए हैं हमरे से, दलित से पूछ रहे हैं, सब जाता है तो बीजेपी वाला जितना आदमी है, उच्च वर्ग वाला जितना आदमी उसी के पास पूछेगा, तो वो तो उसी को बोलेगा। आप आए हैं हमसे पूछ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। मतलब आप एक
ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया आपको मौका नहीं देती है बोलने मौका का। नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है मौका। अब पूछे जाके आप आ गए हैं, जितना भी मीडिया है, कोई दलित युवा जो है उसके साथ पूछता है, कहीं बैठा आप डिबेट देखिए, डिबेट जहाँ पर करते हैं वहाँ पर सारा लोग उसी लोग बैठता है। हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व है ना ही न्यायपालिका में है ना ही मीडिया में है। अगर मीडिया में भी हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो हम लोग अपना आवाज़ वहाँ रखेंगे। मीडिया मौका नहीं देती है दलित समुदाय को बात करने के लिए, अपनी बात कहने का। और हमारे साथ और कुछ लोग हैं। आप क्या करते हैं? हम किसान हैं सर। किसान हैं। आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा? हम तो मोदी को नहीं देंगे, एकदम स्पष्ट, खाली मैंने छलावा किया है। किसान का प्याज तो दिया मैंने कि 8 रुपये किलो ने 50 रुपये पैकेट बेचना पड़ा। तो किसान के लिए क्या ही भक्त बन रहे हैं कि क्या लालसा दे रहे हैं कि हम यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं। देंगे कुछ नहीं, खाली अपना वोट बनाने के फेरा में। किसान को लेके मोदी जी कहते हैं कि किसान को अभी तो चुनाव के कुछ पहले ही 6,000 रुपये आप लोग को देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि किसान के फसल का दुगना दाम, मतलब जो लागत मूल्य है वो दुगना मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में ऐसा संभव हुआ है? अभी जो बोले हैं कि 6,000 दे रहे हैं, हम लोगों के खाता में तो 1 रुपया नहीं गया, जबकि हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं। एक गांव में एक खाता में नहीं गया 1 रुपया नहीं। हाँ, कमीशन खोरी है, 1-2 जिसको गया है, जो कि दिया है 10% कमीशन, उसी को भने दिया है और बाकी किसी को नहीं मिला है। मतलब ये जो दावे करते हैं कि हम ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, वो दावे सही नहीं है? नहीं, उनका कोई सही नहीं है। और नारी को जो सम्मान दे रहे हैं वो सम्मान भी नहीं दे रहे। जब अपनी पत्नी को छोड़ करके वो अथी है तो दूसरे औरत को क्या सम्मान देंगे? वो प्रधानमंत्री देश का क्या है? वो अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं, तो फिर दूसरे औरत को क्या सम्मान देंगे? ये बताइए कि आपका जो वोट होगा किसके साथ होगा? जो मैंने कि किसान के लिए मरेगा, विद्यार्थी के लिए मरेगा, जो गरीब गुरुआ के लिए मरेगा, उसका वोट देंगे हम लोग। एक चीज़ बताइए कि अभी आपके साथी यहाँ आपके गांव के ही हैं, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने दलितों के साथ बहुत ही भेदभाव किया, साथ में उनके शासनकाल में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। क्या सच है? सत्य है, सत्य है। आरक्षण में जो कि पहले था जनरल का 50% और 10% फिर दे दिया, 60% उसी का हो गया। तो इधर कितना हम लोग बचेंगे? पीएम मोदी को सत्ता में दोबारा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। आपसे भी मेरा ये सवाल है कि पीएम मोदी को सत्ता में दोबारा वापस आना चाहिए या नहीं? देखिए सर, जितना वो वादा किए थे, हम लोग सब लोग SC ST सब मिल के दिए थे कि मोदी जी आएंगे, विकास करेंगे कांग्रेस का कुशासन में, मगर इन्होंने जातिवाद किया, पक्षपात किया पूरा तरह से, और SC को और पीछे ढकेलने का काम किया। बस यही चीज़ है। जातिवाद किया, पक्षपात किया, मतलब ये जो दावे करते हैं कि हमारी सरकार, हम बीजेपी के लोग जातिवाद और पक्षपात के खिलाफ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काम वही किए हैं। कैसे नहीं किए हैं? देखिए, अभी बोले हैं कि 50% हम लोगों को रिजर्वेशन था, 50% में 10% और दे दिया, समझ गए? और वही सुप्रीम कोर्ट कहता था कि 50 से दायरा ऊपर नहीं जा सकता है। तो बताइए फिर कैसे 10% चला गया? ये भी तो सोचने का विषय है। जी, साथ में इसके साथ ही बहुत कम लोगों की ये जानकारी है कि जो नौकरियों में आरक्षण मिलता था, प्रमोशन होता था, उसमें भी कटौती कर दी गई है और एक से ज़्यादा प्रमोशन अब किसी भी SC ST के लोगों को नहीं मिलेगा। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम कमाते हैं, खाते हैं खाली, और क्या करेंगे? कमाते हैं, खाते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। हाँ। ये बताइए कि आपके वोट को कौन सा मुद्दा है जो प्रभावित करेगा? अरे मुद्दा क्या रहेगा? गरीब को कोई देखने वाला नहीं। हम लोग का अभी मिट्टी का घर है, अरे मिट्टी के घर में रह रहे हैं। हाँ, अरे शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन नीतीश सरकार तो कहती है कि बिहार के हर घर में शौचालय बनाया गया है। वो तो देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या चीज़ है नहीं है। अगर घर देख लीजिए कि क्या चीज़ का है नहीं है। मट्टी का घर है, पूछ लीजिए सब लोग का। हाँ, तब साबुत के साथ देख लीजिए। हाँ। ये बताइए आपको सरकार की योजनाओं का ऐसा कुछ फ़ायदा मिला है? कुछ भी नहीं मिला,
कुछ फायदा नहीं मिला है, न इंदिरा आवास मिला है, न पैखाना मिला है, न और कुछ गैसो भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मतलब आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं आया है 6 दिन। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे। पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो अच्छे दिन लाने में सफल होंगे? अब होंगे कि नहीं होंगे, हम लोग का क्या अथी है, अब क्या करें हम लोग। अरे हम लोग को जो कहता है वो जो करते हैं। आपका वोट किसके साथ? अब जिसका जिधर जाएगा उधर दे देंगे, हम लोग भी वोट कर देंगे। अपने मन से नहीं करेंगे? अपनी मर्जी से करेंगे। हाँ, किसके साथ? किसको देंगे वो देखने पड़ेगा, ललन सिंह या नीलम देवी? अब देखना पड़ेगा, देखना दे कर देंगे। हम नहीं जानते हैं अभी, अब बाद में नहीं। अभी नहीं जानते हैं, ये बताना नहीं चाह रहे हैं। आप बताइए, आप करते क्या हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। हम तो राजमिस्त्री हैं भाई। राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं, आपके अच्छे दिन आए? अभी तक तो अच्छे दिन नहीं आए हैं, अभी तक तो बुरे चल रहे हैं, अभी अच्छा दिन तो नहीं आया है। तो पीएम मोदी ने आपको जो सपना दिखाया था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो वो सपने पूरे हुए या नहीं? अभी तक सपना पूरा कहाँ किए मोदी जी? तो कहाँ वादा पूरा किए मोदी जी? मोदी जी वादा किए थे तो वादा पूरा क्या किए? नोटबंदी से कुछ फ़ायदा हुआ है? कुछ फायदा नहीं हुआ, घटा है। जहाँ तक घटाई हुआ फायदा तो कुछ नहीं हुआ नोटबंदी से। गरीब को तो और मरण हो गया। मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी करके ब्लैक मनी पे चोट किया है। क्या लगता है कि ब्लैक मनी पे चोट हुआ है? ब्लैक मनी पर चोट कहाँ हुआ? मोदी जी तो पैसा कुल हड़प गए हैं और रख लिए हैं। काला धन वापस करेंगे, कुल पैसा हड़प लिए, काला धन वापस कर लिए और गरीब के खाता में बोले पैसा देंगे, वो भी पैसा नहीं भेजे। क्या वादा पूरा किए मोदी जी? ये बताइए कि अभी जब वोट डालने का मौका आएगा तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? मुद्दा तो है कि देश में पूरे वर्ल्ड में बीजेपी के नाम ऊंचा हो रहा है, नरेंद्र मोदी ऊंचा कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये बताइए कि अभी जब वोट डालने के मौके आपको मिलेंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? कौन सा मुद्दा? बेरोजगारी बढ़ रहा है, मोदी जी जो घोषणा किए थे वो पूरा नहीं हुआ है, हम लोग क्या विश्वास करेंगे? 5 साल बिना दे भी रहा कुछ नहीं, एक भी चापाकल तक ही प्रखंड में नहीं गड़ाया, तो कैसे लोग बीजेपी वाला पर विश्वास करेगा? ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, आपको लगता है कि जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं वो सिर्फ ऊंची जाति के लोग हैं, वो सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं? जी, क्योंकि वो पूंजीपति है, पूंजीपति का सरकार ही मोदी सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है, इसीलिए ऊंची जाति के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। जी इसीलिए कर रहे हैं जी। या और कोई बात है? उसको 10% आरक्षण मिला, हम लोग का कुछ नहीं मिला। हम लोग का आरक्षण पर छेड़खानी करने का काम किया मोदी जी ने। आपको नहीं लगता कि जो लोग कह रहे हैं कि देश असुरक्षित है, ये झूठी बातें हैं? जी, झूठी बात तो है ही है। देश असुरक्षित नहीं है? अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, सब चीज तो हो ही रहा, तो क्या क्या चीज का हुआ? शराब भी देखिए मिल रहा है। सुशासन नहीं है बिहार में? कोई सुशासन नहीं है। नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन का राज्य। जी नहीं, कोई सुशासन नहीं है। जी। आपके यहाँ इस गांव में हलसी में शराब मिलता है? एकदम मिलता है, मिल जाएगा शराब, जितना लीजिएगा उतना मिल जाएगा। अच्छा, डिलीवरी हो गया, घर पहुंचा देता है। ये बताएं कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की वापसी होनी चाहिए, आप एज ए नागरिक चिन्हित करते होंगे वो कौन लोग हैं? कटे जो लोग चाहते हैं कि मोदी फिर से पीएम बने, मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पे कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे हमें वोट कीजिए। क्या ये आपको लगता है सचमुच जो देश है अपना वो असुरक्षित है? राष्ट्रवाद के नाम पे उन्हें वोट करना चाहिए, उन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित है? जी नहीं, ये गलत है। गलत है। गलत है।
आप बताओ, आप क्या सोचते हो, आपका वोट जब डालने जाओगे तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? मेरा सर मुद्दा है कि जितना युवा है पूरा बेरोजगार हो। जो मोदी वादे किए थे वादा को पूरा नहीं हुआ सर। बोले थे कि हर गरीब को खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। न तो 2 करोड़ युवा को नौकरी हुआ सर। और ये सब है सर मुद्दा। ये बताइए, आपका वोट किसके साथ? मेरा वोट जाएगा महागठबंधन सर, कांग्रेस के। महागठबंधन के साथ। ये बताइए, केंद्र में राहुल और राज्य में तेजस्वी यादव। केंद्र में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस समुदाय से आते हैं? समुदाय से तो ओबीसी से हैं सर, समुदाय से। ओबीसी से हैं आप। जी। ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर पीएम नहीं बने तो देश की सुरक्षा है जो खतरे में पड़ जाएगी, इतना ये तो गलत बात है सर। पहले तो कांग्रेस लगभग 60 साल पूरा किया, तो कहाँ का मेरा देश बर्बाद हो गया सर। कितना अच्छा देश रहा। तो कांग्रेस के राज में बहुत कम ये सब हो रहा था सर। और देखिए 5 साल में कितना सेना मरा गया सर, तो पता होगा 600 से ऊपर लगभग मरा गया सर। और पूरा 15 साल से देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार में लगभग 10 से 20 सेना तो पूरा 15 साल में हम देखे सर। लेकिन ये देखिए कि 5 साल में बीजेपी वाले कितना सेना मरवा दिए सर। तो जो लोग देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं कि मोदी नहीं होंगे तो देश असुरक्षित हो जाएगा, वो कौन लोग हैं? वो सर उतने हैं, लेकिन तो हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने अच्छा से। आपने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं? बोलेंगे कि सर तो पीएम खुद अपने पता होगा सर पीएम को। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? सरकार बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? देश का हालत देख रहे हैं ना, कोई विकास का मुद्दा ना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही हो रहा है और कुछ हो रहा है यहाँ। एक भी भाषण में मोदी जी नहीं दे रहे हैं ही कि कितना रोजगार देंगे नौजवान को, कितना यहाँ विकास होगा, कितना फैक्ट्री लगेगा, कई बेरोजगार किसान को क्या मिला, कुछ भाषण में है ये नहीं है। सिर्फ बस देश का सुरक्षा करना है, ये करना वो करना, बस आलतू फालतू, जिससे देश को कोई लेना देना नहीं। देश के नौजवान से कोई लेना देना है इससे, हाँ बांट के रख दिया। रोजगार का कोई बात नहीं, बेरोजगारी आवेगा तो यही सब होगा। आज रोजगार आ जाएगा तो किसी को फुर्सत नहीं सब बात करने का, कोई फुर्सत है नहीं किसी को। अगर सबको रोजगार मिल जाए तो ये सब बातें नहीं करेगा हिंदू मुस्लिम का कोई, ये तो बेरोजगारी में हो रहा है इस वजह। मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है, देश को सुरक्षित रखने के लिए मुझे वोट कीजिए। हाँ, ऐसे क्या देश बिल्कुल अति खराब हो गया था। देश तो सुरक्षित क्या करेगा कि 997 सेना को मरवा दिया और 1000 सेना खुदकुशी कर लिया। कहीं ऐसा नहीं तो बगावत कर दे सेना, जैसा इस सेना का हालत कर दिए हैं देश के अंदर। ऐसा तो नहीं था सेना होना के साथ, सेना पर राजनीति करना शुरू कर दिए हैं मोदी जी। देश का कोई बात नहीं करते हैं, विकास का कोई बातें नहीं करते। अभी जितना भाषण हो रहा है इसमें एक भी रोजगार का बात नहीं करते खड़ा होके। लेकिन एक बड़ी जो जनसंख्या है वो मोदी करती है कि मोदी जी को आना चाहिए। बड़ी से जनसंख्या नहीं है, ये सब हुआ है। देखिए कितना कर रहा है मोदी, देखिए हलसी में घुर के वो कर रहा। हलसी का आबादी अगर 10,000 है तो उसमें 50 आदमी कहेगा मोदी मोदी मोदी। ये हवा को बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। एक एक जनता से मिल लीजिए आप जाके। ये कौन लोग हैं जो मोदी ये सब मोदी जी का पोसा हुआ चेला है जो ये सब कर रहा। एक षड्यंत्र है पूरा देश में रचाए हुए है, एकदम गंदा माहौल किए हुए। यहाँ जो आपस में हम लोग मिलजुल कर रह रहे थे इसको तोड़ के रख दिया। बोलिए हमारा घर यहाँ, इनका घर यहाँ, कैसे रहते थे? हैं नहीं, अभी नहीं, तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ना। हैं 15% 85 को तोड़ के रख दिया, आपस में लड़ा दिया था। बोलिए 15-85 का लड़ा है। आपने एक बड़ी बात बताई कि 15% बनाम 85%, क्या देश में यही स्थिति है अभी? हाँ, यही स्थिति है, अंदरूनी यही स्थिति है। संविधान के अंदर जो छेड़छाड़ कर रहा है यही स्थिति कर रहा है, ताकि तोड़ो और राज करो। अंग्रेज का क्या पोजीशन था? फूट डालो राज करो। यही 85 के अंदर फूट डाल के 15 राज कर रहा, यही है। 15% लोग के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, बस इसी के लिए, बस बड़ा लोग के लिए है। आप देखे होंगे कि नोटबंदी जो हुआ है उसमें देखें क्या हालत था। एक भी अमीर आदमी हम लोग की गांव में देखें लाइन में नहीं लगा। मेरा पैसा खींच के ले गया और हम ही को अब 10,000 रुपया लेने के लिए कहता छोटा बैंक में जाओ वहाँ भी टैक्स लगेगा। 10,000 निकालो तो 100 रुपया लेगा। कभी होता था ऐसा? हमारा पैसा है बैंक में, हम ही को पैसा निकालने में लग रहा। चलिए जितना छोटा छोटा बैंक है सब में पैसा लगता है,
3% निकालने का लेता और 3% डालने का लेता। बड़ा वाला कहता हम नहीं लेंगे, छोटा में जाओ 10,000 निकालने के, बड़ा में नहीं देंगे। बड़ा में 40 आओ तब गरीब को 40 है, जो निकालेगा वहाँ जाके दे 100 रुपया, वहाँ दे के 300 रुपया देख निकालिए, पैसा अपना पैसा। ये तो हालत है, बड़ा को बड़ा बना रहा, गरीब को गरीब बना रहा। लेकिन ये जो मोदी जी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं देश को कि हमने 5 साल में वो किया जो 70 सालों में नहीं हुआ था। ये सब तो फोकस है, कुछ हो नहीं। क्या कर दिया हम नहीं देखते हैं, क्या कर दिए मोदी जी, पूरा देश को कहाँ पहुँचा दिए मालूम है। जो मोदी जी देश को पूछे पहुँचा देते थे, एको सब घुरता, बेरोजगार काहे घुरता है, अपना अपना काम में लगल रहता है। जॉब में पढ़ के नहीं मिल रहा नौकरी, हाँ पढ़ के नौकरी नहीं मिल रहा, ये हालत है। 5 साल में एक वैकेंसी नहीं दिया, इंजीनियरिंग बन के ऐसे बोखे चल रहा। क्या करेगा, लफुआगिरी करेगा, क्या करेगा, रोजगार नहीं मिलता तो यही सब करेगा। तो ये है देश की सही तस्वीर और देश के 85% के लोगों की बोल कि मोदी जी अफवाह फैला रहे हैं, वो सिर्फ अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। आप बोलिए, ये बताइए कि अभी जब आप वोट डालेंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा, वो कौन सा विकास का काम हुआ है जिसकी वजह से आप वोट करेंगे? देश का विकास का मुद्दा कम हुआ है। कौन सा विकास हुआ है वो बताइए जरा, किस तरह के विकास हुए? बिजली का विकास हुआ, बिजली रहता, रोड बन गया है। 24 घंटा बिजली रहता था, कांग्रेस के राज में 2 घंटा बिजली रहता था। 5 साल के दरमियान में तो बहुत बदलाव आया है। कांग्रेस तो करे कि राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत बिजली हमने ही लाई, जितने भी थर्मल पावर हैं उसे मैंने ही निर्माण करवाया। अब धीरे धीरे जब बांटने का टाइम आया तो उसका श्रेय बीजेपी ले रही है, उसने किया तो नहीं है कुछ। अब तो जो भी किया, जो काम करता है उसी का नाम नहीं होता है। हाँ तो काम तो उसने किया ना, वो तो कह रही है कि भाई थर्मल पावर जो है उसकी नींव मैंने रखी, जितने भी विद्युत राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। वो तो नहीं हुआ था कांग्रेस के राज में। आपको पता है मोदी जी कहते हैं कि हमने 18,000 गाँव में बिजली लाने का काम किया है, जबकि इस देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं। वो तुमको नहीं पता है? नहीं पता? नहीं। 18,000 और 6 लाख में अंतर पता है ना? हाँ अंतर तो पता है। कितना बड़ा अंतर है? बहुत अंतर है। तो आप बताइए ना कि विकास कैसे हुआ। जैसे हम तो देख रहे हैं कि गांव-गांव में भी बिजली पहुंच गया है। अगल बगल जितने भी गांव है सब गांव में बिजली पहुंच गया है। और उसके बाद गैस भी मिला है। पहले किसी को गैस का चूल्हा जाती लकड़ी पर जलाता था, अब तो गैस मिल गया सभी व्यक्ति को। कि जो लोग को गैस मिला, गैस आप किस समुदाय से आते हैं? हम पासवान समुदाय से आते हैं। पासवान समुदाय से आते हैं। ये बताइए कि पासवान समुदाय के जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, क्या वो मजदूरी करके गैस पे खाना बनाने में सक्षम हो पाएंगे? ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अभी क्योंकि गुल का कीमत, जो लकड़ी का गुल होता है उसका कीमत 250 रुपया है। गैस लेने के लिए जाता है तो 795 रुपया लगता है। वो 2 महीना चलता है कम से कम 5 परिवार के लिए। हाँ तो गुल तो कम से कम 20 दिन चलता है बस, और वो 2 महीना चलता है। तो मतलब वो बना सकते हैं? हाँ ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, कई घरों में मैं गया हूँ, वो कहते हैं कि एक बार के बाद दोबारा हम नहीं ले पाए, जब पैसा होगा तो लेंगे। अब तो उसकी मर्जी है, क्यों नहीं ले रहा है? बताया तो कि पैसे की कमी बता रहे हैं। तो पैसे तो हर एक गरीब आदमी तो नहीं पुरता है। नहीं। तो ये जो अगर जिस चीज़ का उपयोग नहीं हो, जो वो चीज़ हम आपको दे दें तो उसकी कितनी सफलता मानी जाएगी? वो तो सफलता नहीं होगा, वो तो रखा हुआ रहेगा। तो फिर विकास कैसे हुआ? फिर भी तो विकास का काम किया है। विकास का काम किया। विरोधी पार्टियां कह रही है कि गैस सिलेंडर इसलिए बांटे गए क्योंकि जो कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना था। वो तो हर एक नेता कहता है अपना काम करने के लिए। एक है मतलब नीलम देवी और दूसरे हैं क्या बोलते हैं उनको, ललन सिंह। दोनों में कौन? बीजेपी, ललन सिंह।
कौन पार्टी अच्छा लगता है आपको? देवे मोदी जी के यार क्या करा। मोदी जी को दीजिए। क्यों मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? सब कुछ में संस्कार में अच्छा लगो कि सब कुछ में अच्छा लगो कि संस्कार में अच्छा लगते हैं। तो उनके संस्कार से आपको कुछ फायदा होता है क्या? फायदा होता न बहुत कुछ होते। क्या? सब कुछ घर द्वार में आल जाल माल जाल में सब कुछ में, हाँ सब कुछ में होते। रोड रास्ता के सब कुछ में। तो हमको तो लोग बोल रहा है कि जो आप डालिएगा महागठबंधन में वोट, ये अथी वृद्धा पेंशन नहीं मिले ओकरा में फायदा होता है। सब कुछ में होता 5 साल में नहीं मिला तो फिर दोबारा मिलेगा क्या? उम्मीद है रखते हैं। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।